क्या ये मुमकिन है कि एक औरत जापान से अमेरिका के लिए फ़्लाइट में बैठती है और जब वो उतरती है तो उसका पासपोर्ट चेक किया जाता है, उस पर लिखा होता है टोरेंजा कंट्री, और जब चेक किया गया तो सारी दुनिया में टोरेंजा नाम की कंट्री है ही नहीं। बाकी डिटेल वीडियो ये रहा। क्या टोरेंजा से आई हुई वो औरत फ्यूचर से आई थी? क्या वो टाइम ट्रेवल करके हमारी दुनिया में किसी बड़े खतरे से हमें आगाह करने आई थी? एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे पीछे लेकर जा सकती है, जिसके द्वारा आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इमिग्रेशन पर सब हैरान थे। वो औरत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो किस जुबान में बोल रही है। Do you have another more ID? No? Looks like possibly Arabic, but I don't know. We have to determine what that language is first. So. उसके अल्फाज कुछ अरबी जैसे थे लेकिन फिर भी अजनबी, जैसे किसी और दौर से आए हों। Las paredes son blancas. ऑफिसर कहते हैं उसकी आंखों में घबराहट थी, जैसे वो किसी वार्निंग के साथ आई हो, लेकिन जब किसी ने समझा नहीं वो चुप हो गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टोरेंजा कोई मुल्क नहीं बल्कि फ्यूचर के एक जगह हो सकती है, एक दुनिया जो अभी बनी ही नहीं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब टाइम ट्रैवल मुमकिन है। साइंस की नई थ्योरीज के मुताबिक वक्त का सिस्टम सीधा नहीं, गोल है, और कुछ लोग वक्त के बीच से गुजरकर आगे या पीछे जा सकते हैं। क्या ये औरत उन्हीं में से एक थी जो किसी मिशन पर आई थी ताकि हमें किसी आने वाली तबाही के बारे में चेतावनी दे सके? क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं टोरेंजा शायद एक ऐसी जगह है जो सिर्फ फ्यूचर में मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं जब उसे महसूस हुआ कि कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा तो उसने कोई डिवाइस या सिग्नल एक्टिवेट किया और एक पल में वो हवा में घुल गई। उसका जिस्म एक ब्राइट फ्लैश के साथ वैनिश हो गया और सिर्फ एक हल्की सी स्टैटिक रह गई, जैसे कोई फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई हो। अथॉरिटीज कंफ्यूज हैं, मगर कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि उसका मिशन सिर्फ एक चेतावनी देना था कि आने वाले वक्त में हमारी दुनिया पर एक बड़ी तबाही आने वाली है। क्या वो वाकई फ्यूचर से आई थी? क्या टोरेंजा असल में एक फ्यूचर कंट्री है? और अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो क्या वो दोबारा वापस आएगी, या फिर हम सबके साथ भी एक दिन ऐसा ही कुछ होने वाला है? कुछ लोग का कहना है उस औरत के जाने के बाद वहाँ का टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गए। ये सारी बातें सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मौत करीब है और कब्र क़यामत तक के लिए ठिकाना है।